सौभाग्य। जापान के किसी कस्बे में एक गरीब चित्रकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन चित्रकार की पत्नी खाने पीने का सामान लाने बाजार गई। जब वह वापस लौटी तब उसके हाथ में एक टोकरी थी। टोकरी देखते ही चित्रकार खुशी से झूम उठा। उसने पत्नी से पूछा, इस टोकरी में क्या है? पत्नी ने कहा, काफ़ी दिनों से हम घर में अकेलापन महसूस कर रहे थे, इसलिए। चित्रकार ने कहा, अकेलापन तो अतिथियों से दूर होता है, पर हम उन्हें खिलाएंगे क्या? क्या है हमारे पास? पत्नी चुप रही। चित्रकार सोचने लगा, अगर कोई मेरी एक छोटी सी तस्वीर भी मुझसे खरीद लेता तो मैं अभी दोस्तों के साथ चावल का केक खाता और गर्मा-गर्म चाय पीता। तभी पत्नी बोली, सुनो, मैं रात को चूहों के डर से सो नहीं पाती, इसलिए। चित्रकार हंसते हुए बोला, चूहे और हम जैसे गरीबों के घर में खाएंगे क्या? क्या तुम बाजार से खाने के लिए कुछ भी नहीं लाई हो? पत्नी बोली, हाँ, मैं कुछ नहीं लाई हूँ। कुछ सोचते हुए, क्या तुम बिल्ली तो नहीं लाई हो? चित्रकार ने कहा। पत्नी बोली, हाँ, मैं बिल्ली ही लाई हूँ। क्या? चित्रकार चीखा, यहाँ भूख से जान निकली जा रही है और तुम बिल्ली उठा लाई? ओह, यह हमें चैन से रहने नहीं देगी। पत्नी बोली, कुछ बिल्लियाँ अच्छी होती है। याद है, एक बच्चे ने उजाड़ मंदिर की दीवारों पर बिल्लियों के चित्र बनाए थे और वह बगल वाले कमरे में सोने चला गया था। सुबह वह वहाँ एक चूहा को मरा देखा। सोचो, उस चूहे को किसने मारा? लोगों का कहना है उस बच्चे की बनाई चित्र बिल्ली ने। वह नन्हा चित्रकार तुम्हारी तरह ही महान चित्रकार बन गया था। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आई। पत्नी को देख चित्रकार का सारा क्रोध जाता रहा। तुम नाराज न हो, तुम्हारी बिल्ली अब कुछ खाना चाहती है, उसे खाने को दो। पत्नी ने टोकरी खोली। बिल्ली टोकरी से बाहर आते ही उछल कूद करने लगी। चित्रकार ने बिल्ली को ध्यान से देखा। अरे, 3 रंग की बिल्ली! ऐसी बिल्ली तो सचमुच भाग्यवान होती है। उछल कूद करने के बाद बिल्ली चित्रकार के पास आकर बैठ गई। चित्रकार ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पत्नी से कहा, अब इसका एक प्यारा सा नाम क्या रखें? तभी लगा रसोई घर में कुछ उबल रहा है। ओह, ये तो चावल से भी अच्छी खुशबू है। पर रसोई में है कौन? चित्रकार ने पूछा। इसका नाम सौभाग्य रखेंगे, पत्नी ने कहा। चित्रकार ने कहा, सौभाग्य अच्छा नाम है। अगले दिन पत्नी ने चित्रकार को एक प्याला सूप दिया। पास बैठी बिल्ली भूखी थी, फिर भी उसने सूप की ओर ना देखकर दूसरी तरफ ताकने लगी। सूप पीते चित्रकार को उसने एक बार भी ललचाई नज़रों से नहीं देखा। चित्रकार ने पत्नी को आवाज़ लगाई, सौभाग्य के लिए भी खाना लाओ। पत्नी खाना ले आई। बिल्ली ने करीने से खाना खाया। ना उसका मुंह गंदा हुआ, न फर्श पर कुछ गिराया। उसने आधा खाना खाया, आधा कल के लिए बचा लिया। इसी तरह दिन बीत रहे थे। चित्रकार रोज़ चित्र बनाता, पत्नी घर के काम करती और बाजार से सामान खरीद कर लाती। बिल्ली उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। बस कम से कम खाना खाती और चुपचाप सिर नीचा किए घंटों महात्मा बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठी रहती। ऐसे लगता जैसे प्रार्थना कर रही हो। पत्नी कहती, सौभाग्य भगवान बुद्ध की पूजा कर रही है। चित्रकार हंसते हुए कहता, अरे नहीं, यह तो चिड़िया पकड़ने की ताक में है। बिल्ली भी कभी पूजा करती है। एक दिन बिल्ली ने एक चिड़िया पकड़ लिया। बेचारी चिड़िया उसके दोनों पंजों के नीचे दबी हुई थी। तुरंत ही बिल्ली ने पहले एक पंजा उठाया, फिर दूसरा भी उठा लिया। चिड़िया फुर्र से उड़ गई। चित्रकार ने मन ही मन कहा,
मैं इसे गलत सोच रहा था। यह तो बड़ी दयालु है। उसकी आंखें नम हो गई। इतने में उसकी पत्नी हाँफते हुए आई और बोली, मंदिर के प्रमुख संत आपसे मिलना चाहते हैं। वे उधर दूसरे कमरे में बैठे हैं। चित्रकार को विश्वास नहीं हो रहा था। पत्नी ने कहा, जल्दी से कुछ गुलदस्ता बेचकर खाने पीने का सामान ले आओ। बाजार से सामान लाने के बाद वह संत के कमरे में गया। संत ध्यान में बैठे थे। वह उसके चरणों के पास बैठ गया। कुछ देर बाद संत ने आंखें खोली और चित्रकार से कहा, हम आपसे मंदिर के लिए बुद्ध के अंतिम समय का चित्र बनवाना चाहते हैं। चित्रकार के चुनाव के लिए हमने सभी चित्रकारों के नाम की पर्चियां बनाकर एक बड़े कमरे में रख दिया था। सुबह देखा, केवल तुम्हारे नाम की पर्ची के अलावे सभी पर्चियां उड़ गई थी। इससे हमें भगवान बुद्ध की इच्छा का पता चल गया। संत ने महात्मा बुद्ध के कई चित्र सामने रख दिए। संत ने जलपान किया और चले गए। चित्रकार सोचने लगा, बुद्ध ने मुझे ही क्यों चुना? मैंने तो कभी उनकी प्रार्थना तक नहीं की थी। हो सकता है भगवान ने सौभाग्य की प्रार्थना सुन ली हो। ऐसे अनेकों बातें उसके मन में आ रहे थे। उसने देखा, पत्नी और सौभाग्य रसोईघर में खुशी से झूम रहे हैं। वह भी उनके साथ हो लिया। आज रसोई में 3 नई उमंगें चहक रही थी।